सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 10 बजे होती है। और फ्रेंड्स, हम आप सभी को सेकेंड सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इस टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और ये आज के जितने भी मॉडल पेपर या आप कह सकते हो जितने भी क्वेश्चन है, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते हो कि आप सभी के एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस वाले इंग्लिश ग्रामर क्लास नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम ग्रामर की क्लास 3 क्लास आप सभी को प्रोवाइड कर दिए हैं और जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहें 80% जो क्वेश्चन है वो ग्रामर से ही पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करें। वीडियो को लाइक करें और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास, क्योंकि हो सकता है आज नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन का रूल होता है फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें, आप सभी का हमेशा शिकायत होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो का जो नोटिफिकेशन है 1 डे में ओनली 3 नोटिफिकेशन जाता है। अब 3 नोटिफिकेशन आई होप कि आपको पहले ही मिल चुका होगा। ठीक है, आज शायद 10 बजे वाली क्लास की नोटिफिकेशन नहीं गई होगी। सो आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी जुड़ सके। वरना आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप सभी को बताया जो कि अंग्रेजी जो पेपर होता है यह 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर जिसमें से आपको 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना बेहद ही अनिवार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। यानी यहाँ पे ऑप्शन है H.E. पाल्मर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, O. जेफरसन। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। यानी फ्रेंड्स, आप सभी को पता है इन्वेंटेड मतलब होता है आविष्कार, या इसके बाइलिंगुअल द्विभाषी विधि के खोजकर्ता कौन है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, प्रोफेसर C.J. डॉटसन इज द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, इसका जो आंसर हो जाएगा इन्वेंटेड बाय बाइलिंगुअल मेथड बाय प्रोफेसर C.J. डॉटसन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है कि न्यू मेथड इज related to Dr. West, H.E. Palmer, Professor C.J. Dodson, O. Jesperson। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू यानी नई विधि संबंधित है, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। डॉक्टर वेस्ट जो मेथड है इसको न्यू मेथड या न्यू क्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर वेस्ट। अगला थर्ड प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए, हम प्रीपोजिशन का एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि हम ग्रामर स्टार्ट किए हैं तो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक हो गया, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि आई कैम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैम एट हिज रिक्वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि ऑन तो होगा नहीं। ठीक है, जब हम किसी के ऊपर रखते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, ऑफ का इसका तो होगा नहीं, बाय के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला फोर्थ क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल आप सभी को पता है कौन कौन सा होता है, ए होता है, एन होता है और द होता है। अ का यूज़, एन का यूज़, द का यूज़ कहाँ करते हैं, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। देखिए एन का यूज़ जो होता है, जो इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं उनमें 5 जो लेटर होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। वॉवेल्स कौन कौन से हो जाते हैं, तो ए, आई, ओ, यू। ठीक है, एक ई हो जाता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, वॉवेल्स हैं। अगर इससे कोई भी वर्ड जैसे कि एन एग हो जाएगा,
ठीक है, एन एप्पल हो जाएगा। तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। द का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो किसी एक पार्टिकुलर कह सकते हो पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए, एक विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष स्थान के लिए, ठीक है, यानी जो विशेष हो, पार्टिकुलर हो, तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। ओ का यूज जितने भी स्टार्ट, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, कह रहा है कि ही बिकेम अ ग्रेट मैन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हो जाएगा अ ग्रेट मैन, क्योंकि द ग्रेट मैन भी हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर जो सही राइट आंसर जो होगा अ ग्रेट मैन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, अ ग्रेट मैन। अब देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ आपका प्रश्न है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं जिनको बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को रीअरेंज करना होगा ताकि उससे एक कंप्लीट सेंस निकल सके। फ्रेंड्स, हमने सेंटेंस पढ़ा था कि शब्द और शब्दों के समूह को जब वो मिलते हैं तो एक कंप्लीट सेंस निकलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं जिनको बहुत ही अच्छे ढंग से अरेंजमेंट करना है ताकि एक सही अर्थ निकल सके। तो सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पे टुडे, नेचर, मैन इज़ प्लेइंग विथ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स। तो इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा CADB यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से आप सभी को 5 नंबर यानी प्रति क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जिसमें अब स्टार्ट होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक वाक्य दे दिया है एक्टिव में, इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। पैसिव में चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स, पैसिव में आप सभी को पता है कि नियम क्या होता है, इसमें कभी भी जो वर्ब का होता है थर्ड फॉर्म लगता है। तो सी इन्वाइटेड मी होम, तो यहाँ पे अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाई हर, क्योंकि जो सी है इधर आता है तो चेंज हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाई हर, क्योंकि ये जितने भी नियम है इसको हम ग्रामर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसका आंसर होगा आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाई हर। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, द बर्ड हैज़ हर्ट डैश लेफ्ट विंग, यहाँ पे होगा द बर्ड हैज़ हर्ट इट लेफ्ट विंग। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें कौन कौन से नाउन है, जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। तो फ्रेंड्स, स्पीक्स क्या है, एक वर्ब है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जतिन हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ये सभी क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे जतिन, हिंदी, उर्दू यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला आपका प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होता है, कॉम्परेटिव डिग्री किसी भी तुलनात्मक, आप कह सकते हो लीड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, यानी जो आपका लीड होता है वो सभी मेटल से बहुत ज़्यादा हैवीएस्ट होता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, लीड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल। तो इसको हम चेंज कर दिए कॉम्परेटिव डिग्री में। क्वेश्चन नंबर 10 है, देख सकते हो ज़्यादातर किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ग्रामर से ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका ग्रामर बहुत ही सही हो जाता है तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत आप नहीं करके आओगे। तो 10 प्रश्न फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटरमाइन, जैसे है कि टेक डैश एज यू वांट, यहाँ पे होगा टेक एज मच एज यू वांट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल सेंटेंस दिया है, इसको थोड़ा भारी करके बताना है या ज़्यादा करके बताना है। जैसे यहाँ पे दिया है आई होप टू पास द टेस्ट, यानी ये एक सिंपल, हम बहुत ही सिंपली और आसान भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन इसी को अगर हम कॉम्प्लेक्स थोड़ा आप कह सकते हो कि इसको बढ़ा चढ़ा के आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट,
तो इस प्रकार से हमने मतलब सेंस तो एक ही निकलेगा, लेकिन इसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिया। अब यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होता है। जो 1 नंबर का था पूरा खत्म हो गया। अब जो 2 नंबर का स्टार्ट हो रहा है वो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल, यानी संज्ञा की, या आप कह सकते हो, क्योंकि हिंदी पे फोकस नहीं करना है गाइस, इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप हिंदी ला देंगे तो फिर आपको हिंदी याद आएगा और उस टाइम इंग्लिश याद नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी नहीं बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है इंग्लिश पे। कह रहा है डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हो जाएगा इन द सिंपलेस्ट सेंस a noun is any word that names people, things, animal, places, events or ideas. Have a look at the sentence below. निधि क्या है? एक नाउन है। आगरा क्या है? नाउन है। ताजमहल क्या है? नाउन है। क्लासमेट्स क्या है? नाउन है। इन द अबव एग्जाम्पल द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन्स। जस्ट मैंने अभी बताया जो निधि है क्या है? नाउन्स है। यानी सिंपल याद रखना है, इन द सिंपलेस्ट सेंस, यानी आप कह सकते हो कि इससे यही एक अर्थ निकलता है, या आप कह सकते हो इसका जो सिंपल अर्थ है, और नाउन इज एनी वर्ड दैट नेम्स पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, इवेंट्स और आइडियाज़, इसे ही हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। हैव अ लुक, यानी आप नीचे कुछ सेंटेंस देख सकते हो जिसमें नाउन दिया गया है। निधि, आगरा, ताजमहल, क्लासमेट्स, ये सभी क्या है? एक नाउन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, यानी कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं जिसको फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी पूरा फिल करना है। किस तरीके से? A-PH-B-T दिया है। सेकेंड है RE-I-I-A-I-I-N, यानी सिंपल अल्फ़ाबेट। तो फ्रेंड्स आप सभी का जो शब्दावली है, वोकैबुलरी है, यानी मीनिंग भी आप सभी को, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ स्पेलिंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा रिसिटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पोसेसिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था। एवरी वन विल टेक देयर ओन शिट। फ्रेंड्स हमने पोसेसिव केस पढ़ा था। पोसेसिव केस जो होता है, एक तो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, एक पोसेसिव जो होता है एडजेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया है, एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देयर, इसको हम अगर हम पोसेसिव प्रोनाउन में यूज़ करते हैं तो हम हिज का यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे एवरी विल टेक हटाकर देयर ओन सीट भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि जो माइन होता है क्या होता है आपका पोसेसिव प्रोनाउन होता है, और जो माई होता है वो क्या होता है? पोसेसिव और एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद क्या होता है ना, हमेशा वर्ब आता है। वर्ब मैं कह रही हूँ, यानी नाउन आता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ। देखिए 15 आपका प्रश्न है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी देखिए हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि एक बड़ा सा वाक्य दे देता है और उसको बोलता है कि एक शब्दों में बताइए। उसी प्रकार से इंग्लिश में दिया है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कुछ एक्सप्रेशन दिया है, इसको एक शब्दों में लिखना है। पहला क्या कह रहा है? समवन हु परस्यूज अ स्टडी और स्पोर्ट एज अ पास्ट टाइम। बहुत ही अच्छा। परस्यू मतलब होता है अपना लक्ष्य, यानी बहुत सारे, या आप कह सकते हो कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो अपने अध्ययन या आप कह सकते हो अपनी स्टडी को और स्पोर्ट यानी खेल को एक मतलब अपने एक लक्ष्य के रूप में, या आप कह सकते हो उसमें बहुत ज़्यादा रुचिकर रखता है, तो उसको हम एक शब्द में कहते हैं अमेचर, यानी एक शौकीन व्यक्ति। सेकेंड कह रहा है अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट अ परफॉर्मेंस। स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक, ठीक है। गैदरिंग मतलब होता है सभा, यानी जब आप सभी को पता है एक सभा होता है, उसमें बहुत सारे दर्शक होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। इस प्रकार यहाँ पे सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑडियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न है पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंचुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरली, यानी कुछ सेंटेंस दिया है, इसमें क्या करना है? विराम चिन्हों का यूज़ करना है। OS said the father I can't लेट्स डू दैट मच। इसको हम इस तरीके से
मतलब पंचुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह का यूज कर सकते हैं। ओ एज सेड द फादर, आई कांट लिस्ट यानी आई कांट, या आप कह सकते हो आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, यानी मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, यानी ओ हाँ, पिता कहते हैं मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फ्रेंड्स, हमने 9 बजे वाली क्लास में देखा था कैन का यूज़, यानी आप देख सकते हो हमने आपसे भी बताया था कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, एक योग्यता दिखाने के लिए, या हाँ आप कह सकते हो मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं इसको कर सकता हूँ। इतना तो एटलीस्ट मतलब होता है इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, सो इस प्रकार इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखिए 17 प्रश्न, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसको इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। योर डैश एज ट्रूली टॉम इज ओल्डर देन मी, यहाँ पे हो जाएगा योर ट्रूली टॉम इज ओल्डर देन आई एम। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 18 लास्ट क्वेश्चन है जो कि लेटर है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, यानी आप अपने मित्र पे एक मतलब जो भी आपके मित्र हैं उन पे एक लेटर लिखिए कि आपने किस तरीके से जो समर वेकेशन था उसको स्पेंड किया। तो इस तरीके से लेटर से आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि आप लेटर से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए किस तरीके से लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेटर अगर आप लिख रहे हो किसी के लिए भी, ठीक है, तो अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आप बहुत ही आसानी से, क्योंकि जिस तरीके से हमने हिंदी में जैसे आपने पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आप सभी को हिंदी में बताऊं कि आपने किस तरीके से जो समर वेकेशन था उसको पूरा स्पेंड किया, तो आप पूरा बताएंगे कि हमने यहाँ खाया, हम किस तरीके से एक साथ रहते थे। सो इस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं जिसमें आपको मैं बस 2 नियम बता दे रही हूँ। इसमें देखिए डियर आकाश, यानी आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हो सबसे पहले तो उसका नाम होना चाहिए डियर आकाश, ठीक है। और उसके बाद देखिए लास्ट में जो आपका नेम होना चाहिए योर फ्रेंड, यानी आपका मित्र, आपका जो भी नाम है, अजय, रीता, गीता, सीता, सोहन, मोहन, आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो ये लेटर लिखने के 2 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि लेटर तो आप बना के लिख देंगे, लेकिन सबसे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है कि ऊपर अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और नीचे जो है अपना नाम लिखना है, योर फ्रेंड, या जो भी आपका मतलब आप किसी की बेटी है तो आप लिखेंगे योर डॉटर, योर सन, ठीक है, योर ब्रदर। तो इस तरीके से पूरा आप सभी को लिखना होता है, ठीक है। तो मैं लेटर पर भी आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करूँगी। सो ये जितने भी क्वेश्चन थे आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न थे 2017 के। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें, ठीक है, अपनी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकें। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ग्रामर कर लेते हो तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में आपका 85% पूरा क्लियर हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं कल। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।